आपका अपना यूट्यूब चैनल VS कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बिहार SSC CGL का प्रैक्टिस सेट 2 ड्यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट है वो आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। तो चलिए एक छोटे से गुनगुनाहट के साथ आज का प्रैक्टिस सेट का शुरुआत करते हैं। हर मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। हर मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट का शुरुआत करते हैं। बिहार SSC CGL ड्यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2। चलिए पहला क्वेश्चन, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है। जो सागरमाला परियोजना है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। तो जो भारत में कृषि आय की गणना है वो उत्पादन विधि द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा IPL 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप का खिताब जीता है। तो टाटा 2022 में जो ऑरेंज कप का खिताब जीता है जॉस बटलर ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जॉस बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया। तो लोक मिलनी योजना का शुभारंभ पंजाब राज्य के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 की थीम क्या है। तो इसका जो थीम है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उबेर कप 2022 के विजेता कौन सा देश रहा। तो उबेर कप 2022 को विजेता है वो दक्षिणी कोरिया रहा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो जो भारत का पहला राज्य बना है वो गोवा बना है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो जो हसन शेख महमूद है वो सोमालिया के नया राष्ट्रपति चुना गया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो हर घर में नल से जल पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो ऑप्शन नंबर बी 2024 से 25 तक रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है। तो भारत है जो सोलर ट्री सबसे बड़ा विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। तो 46वां है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है। तो इसका 2025 तक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2025 तक भारत में औसत
अनुमानित आयु 70 वर्ष होगा। अगला है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति हमेशा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान को बढ़ने से बढ़ता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं। यानी वैसा तापमान जिस पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होगा तो उसे कहते हैं हिमांक बिंदु। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। यही सही होगा कि जब मध्य स्थिति आवेगा तो उसका गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन है जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहर कैसी होती है। तो जो पृष्ठ पर उठने वाली लहर होगी वो अनुप्रस्थ होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में कौन सा कथन गलत है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना यह बिल्कुल सही है। अगला है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना यह भी सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या आभास में वृद्धि होना यह भी सही है। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना एक गलत है। प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है उसे आगे बनता है। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो इसका कोबाल्ट का जो समस्थानिक है जिसको कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग टाइफाइड है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। तो छाल देता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन क्या कौन सा है। तो ईस्ट में सर्वाधिक विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा गलत है। तो यूकैरियोटिक कोशिका इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है बिल्कुल सही है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बिल्कुल सही है। इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता एक गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में गलत कथन चुनना है तो रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा शरीर से उष्मा की क्षति ए सही होगा। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है। तो फ्रक्टोज के कारण। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का किसका अनिवार्य घटक होता है। तो नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा सत्य फल है। तो सत्य फल आम है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है तो कोशिका सिद्धांत का खोज ठोक ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार ए सही होगा क्योंकि कोशिका सिद्धांत का खोज ठोक ने नहीं किया था। कोशिका का खोज ठोक ने का है। बाकी लाइसोसोम CD दुबे सही है। इंसुलिन बैंटिंग बेस्ट सही है। रक्त परीक्षण विलियम हार्मे सही है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 द्रव्यमान संख्या 36 है तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या 36 में से 17 घटा दीजिए तो 19 आवेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है लोहे में जंग लगने के लिए में किसकी आवश्यकता होती है। तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल दोनों की आवश्यकता होती है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल क्षारकों और के विलयन होते हैं। तो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव होता है अम्ल क्षारक और लवण के विलयन होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो ज्वलन ताप सबसे कम पेट्रोल का होता है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार के लिए किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से क्या है? तो रेडियो फास्फोरस का उपयोग किया जाता है चर्म रोग के उपचार में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रिट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो निजी स्वतंत्रता का आधार बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों के, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वही राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? तो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया है, वो होगा ऑप्शन नंबर सी 15वां। 15वां संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक, मार्गदर्शनिक एवं मित्र के रूप में व्यवहार करता है? तो लोकलेखा समिति, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोकलेखा समिति के दार्शनिक मार्गदर्शन एवं मित्र के रूप में कार्य करता है। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? इनमें से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कानून और व्यवस्था। अजातशत्रु निम्नलिखित में किस वंश से संबंधित था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? तो सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विलियम जोन्स। अगला है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नान्यदेव। अगला क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दार उल सफ़ा खैराती अस्पताल से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खैराती अस्पताल। अगला है, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो तबकात ए नासिरी के लेखक मिन्हास उस सिराज है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मिन्हास उस सिराज। अगला है, दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो ये अकबर के दरबारी था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन होम रूलिंग आंदोलन की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टी.एस. अलकॉट संबंधित नहीं था, बाकी एनी बेसेंट, एस.एम. सुब्रह्मण्य अय्यर, बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन में करने के लिए यहाँ जमा हुए थे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है?
तो कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन है? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कार्डेमम पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के किस भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो पंपास नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पंपास। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? तो कानपुर, इस ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति कहाँ नहीं पाया जाता है? तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले किसने किया था? तो इसको टॉन्सले ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक घास स्थित स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले घास आवेगा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा और मेढक को सर्प खाएगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे घास है, तो घास के कौन खाएगा? तो टीडा खाएगा। टीडा को कौन खाएगा? तो मेढक खाएगा। और मेढक को कौन खाएगा? तो सांप खाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की एक मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है। ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है तो उसका प्रभाव घटता है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में स्थित, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक H.J. भाभा को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। 150 क्वेश्चन में जो जीके जीएस का क्वेश्चन था वही आप लोगों के बीच लाए थे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बिहार एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।